मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां एक गांव से नाबालिग को घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। साथ ही बात करेंगे झालावाड़ की, जहां कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत पर चौमहला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज़ बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के अनुसार 8 अक्टूबर 2025 की शाम रानीपुरा निवासी शादीशुदा युवक चिंतामन केवट ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा दिया। पिता ने बताया कि घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों ने फोन से दी, जिसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से पता किया और देखा कि बेटी 2 दिन पहले आरोपी के साथ देखी गई थी। पीड़ित पिता ने मोहनगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 2 महीने बीतने के बावजूद पुलिस नाबालिग का सुराग नहीं जुटा पाई। पिता ने 2 बार पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ को आवेदन दिया, बावजूद आरोपी का पता नहीं चल पाया है। घटना को लेकर परिवार गहरी चिंता में है। मोहनगढ़। अच्छा, एक आप अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर के आपने एसपी ऑफिस में भी आवेदन दो, थाने में भी दो तो साहब कब हो? सब तो कुछ सुनाई नहीं हुई सब होते तो और सब होते जा सुबह लोग इन लोगों ने घाय करना पैसा भर है, जो लड़का लेकर भाग गया उनके घाय करना पैसा भर है। पूरी घटना बताओ, मतलब बच्ची के साथ हुआ क्या है? सब हम बाहर थे, सब हम तो जब हाँ, बाहर से सब बाहर थे हम। सोचा था कि लड़का ने रात में बताया कि भैया ऐसी बात है और जी कहानी सी रची आई, समझ भैया ने बांध दोनों को बांध लूँ तुम। हाँ, समझ भैया बांध लो तो हम सुबह हम आ जाए शाम तक नो, देखो सुबह तो आ नहीं सका गवा लिया ऐसे हम। सो हम से बोल के बोले उन्हें हम ठीक है हमारा बांध रहे उन्हें तू फिर घाय किया गया उनकी सुबह पहले का छुड़वा कर लुआ ले गए, अभी छुड़वा के घर भाग गए। अब गए भाग गए हम सब शाम के पता पा हम शाम के घर आए तो खाना तलाशी करी हमने, कुगा ढूंढे हमने हर चीज़ें करी। सुनो मैं कुगा मैगी हो गई जी, कुगा ढूंढे कुगा पे हर चीज़ें करी, इनको पता पाड़ो कहीं जी कहते हैं तो कहीं वो भी नहीं है। का होगा आपकी बच्ची? हमारी बच्ची को लड़का लेके भागा चिंतामन। किधर को है जो लड़का? जो उनटे को बाबा जान के पीछे को निरानी पड़ा को। हाँ, अच्छा, जी की रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट करी वे पुलिस बात सुन नहीं रहा कछु। का कह रहे हैं? वे जा कह रहे कि तुम्हारी बच्ची को ढूंढ के देखो, सुनाई ये नहीं हो गई थे कछु। कितने दिन हो गए? 2 महीना। 2 महीना हो गए। हाँ, तो थाने में आपने जानकारी ली? जानकारी वे कल्ला हम तुम्हें ढूंढ के ले। अच्छा, हाँ, 2 महीना से परेशान चल 2 रहा है। महीना से परेशान चल रहा है। तो तुम घर से भगा लेगा वो हाँ, लड़का? तो घाई से भगा लेगा। अच्छा, उनके पाप मत आए थे सो लोग ले गए के हम लायक आपको आप किताब नहीं जे और भगा दो बाप मत आई ने पामा ने भगा दो। अच्छा, टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत पर चौमहला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने झंडा चौराहा पर जिंदाबाद के नारे लगाए और आतिशबाजी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जो कांग्रेस की आज अंता में जीत हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये प्रमोद जैन भाया के विकास की जीत है, सच्चाई की जीत है और 2 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से वहाँ के काश्तकार, मजदूर, असहाय, नौजवान सभी त्रस्त हो चुके थे। और जहाँ तक मैं तो मानता हूँ कि भाया सबके मन को भाया। एक बाइट ले लीजिए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये जीत जो हुई है झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म की रिपोर्ट। नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलविंदर सिंह मेहता, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान और कोटा जिलाध्यक्ष नितिन गौतम के नेतृत्व में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती और बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों चौराहे पर नुक्कड़ कार्यक्रम में बच्चों को खाना वितरित किया और ट्रॉफी प्रदान की। इस अवसर पर सभी समुदायों को एक साथ रखते हुए वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान, नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलविंदर मेहता, कोटा जिला अध्यक्ष नितिन गौतम के नेतृत्व में
आज 14 नवंबर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चौराहों पर कैंप लगा के बच्चों को टॉफी और खाना वितरित किया गया। 14 नवंबर को आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, जो आज बच्चों को सभी अभिभावक को, आने जाने वालों को खाना वितरित किया गया है और जो है टॉफी से पूरे कोटा के अंदर प्रबुद्धजनों को टॉफियाँ बांटी गई है। हमने हमेशा नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी ने हमेशा सेवा भाव का। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कमिश्नरेट के डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद प्रयागराज पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह पे यहाँ पर सघन चेकिंग का अभियान भी चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों की भी रैंडम चेकिंग की जा रही है और कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट हमें दिखता है तो उसको भी हमने इंटरसेप्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्ति जहाँ जहाँ पर भी हैं, जो संवेदनशील स्थान है, उस पर भी जगह जगह सत्यापन कराया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन के बाद अगर जिस भी तरह की अगर कोई संदिग्धता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से प्रयागराज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध और वस्तुओं, लावारिस वस्तुओं जिस पर किसी भी तरह का संदेह हो, उसमें पूरी जांच कराई जा रही है। किसी भी तरह का क्राइम रोकने के लिए हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधिकारी के दौरे के बाद सुधार देखने को मिला है। डॉक्टर समय पर उपस्थित रहे और मरीजों का सही समय पर उपचार किया गया। क्षेत्र से आए सभी मरीज खुश नजर आए। अधीक्षक अरविंद बाजपेयी ने पूरे स्टाफ की मीटिंग कर दिशा निर्देश दिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने को कहा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। थाना उत्तर पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के 15,000 रुपए इनामी अभियुक्त विशाल पुत्र अनिल निवासी कौशल्या नगर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में विशाल के पैर में गोली लगी और उसे उपचार हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। ये कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नगला पान सहाय के जंगलों में संदिग्ध व्यक्ति छिपा है। पुलिस ने दबिश दिया, जिस पर अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है। क्या करना हुआ सर? देखिए, विशाल है, ये कौशल्या नगर थाना उत्तर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध थाना उत्तर पे 639/25 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। प्रभारी निरीक्षक दक्षिण इसकी विवेचना कर रहे थे। थाना उत्तर और थाना दक्षिण के प्रभारी दोनों लोग लगातार इसकी तलाश कर रहे थे, गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे थे। ये संभावित स्थानों पर दबिश हो रही थी, ये मिल नहीं रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज सूचना ये मिली कि ये नगला पान सहाय के जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस द्वारा यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक चोरी की बाइक जो बिना नंबर प्लेट की है वो बरामद हुई है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड स्थित कलवा नदी रोड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर भव्य आनंद मेला आयोजित किया गया। शुभारंभ तिसरी बीडीओ मनीष कुमार, सीओ अखिलेश प्रसाद और डायरेक्टर जन्मजय प्रियदर्शी ने दीप प्रज्वलित कर किया और प्रिंसिपल तथा निदेशक ने अतिथियों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मेले में बच्चों ने विभिन्न फूड स्टॉल लगाए, जिनके व्यंजनों का सभी ने आनंद लिया। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल, मनोरंजन और प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहना चाहिए, जिससे उत्साह, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़े। निदेशक शशिकांत चौधरी ने बताया कि डीपीएस तिसरी बच्चों को पढ़ाई के साथ टैलेंट निखारने का अवसर देता है
और बाल दिवस पर आयोजित मेले में बच्चे अपने घरों के व्यंजन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिंसिपल जन्मजय प्रियदर्शी ने कहा कि बच्चों का व्यक्तित्व विकास बेहद जरूरी है और स्कूल में कार्यक्रमों के माध्यम से उनका सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित किया जाता है। मौके पर सीओ अखिलेश प्रसाद, स्कूल निदेशक शशिकांत चौधरी, कौशल्या, कृष्णा, ज्योतिषा, मन चंद्र, अंजू, सुजाता, विद्युत, विक्रम, मुकेश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर डीपीएस तीसरी के प्रांगण में यहाँ आनंद मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी तीसरी सर एवं अंचल अधिकारी तीसरी सर उपस्थित हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि दोनों सर अपना बहुमूल्य समय निकाल करके तीसरी डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल तीसरी के प्रांगण में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और हम लोग हर बार की तरह, हमेशा की तरह और सारे बच्चों में, टीचर्स में, हमारी मैनेजमेंट टीम में एक उत्साह बढ़ेगा, एक ऊर्जा बढ़ेगा कि हम लोग और इससे ज़्यादा मेहनत करें ताकि तीसरी प्रखंड और आसपास के जगहों के जो बच्चे हैं, जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर शिक्षा का वैसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि इस जगह को हम लोग उस तरीके का बनाएं कि कहीं पर दूसरे ज़िला में या दूसरे राज्य में जा कर के पढ़ाई बच्चों का ना करना पड़े और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर इसी तरीके का आनंद मेला का ये हो। साथ ही साथ आप लोग सबको सूचित करेंगे कि कल 15 नवंबर झारखंड स्थापना 25वां सालगिरह है उसके उपलक्ष्य में डीपीएस तीसरी की तरफ से एक मैराथन रन का आयोजन किया गया है, जो कि तीसरी थाना गेट से लेकर के डीपीएस तीसरी के स्कूल गेट तक जाएगा। तो उसमें सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने भी मीडिया पर्सन हैं, सभी लोग उपस्थित हो और बच्चों का वहाँ पर भी उत्साह बढ़ाने का काम करें। के अवसर पे हमारे प्रखंड क्षेत्र में डीपीएस सोसाइटी के स्कूल में आनंद मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग आए हैं। यहाँ पे इस आयोजन में सबसे अच्छी बात क्या है कि हर बच्चा, चाहे वो क्लास 4th का हो, 3rd का हो या 2 का हो, छोटे बच्चे भी हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना आकलन करते हुए अपने अनुसार उन्होंने प्रयास किया है डिश बनाने का, जो कि ग्रामीण लोग भी उसका आनंद ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी डिश हैं यहाँ पे जो कि नॉर्मल मार्केट में पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी लोग सीख के, ये इनके सीखने की अवस्था है, सीख के जो ये प्रयास कर रहे हैं ये सराहनीय है। हम लोग कामना करते हैं कि जिस रूप में भी ये सीखते हैं, चाहे कुकिंग का आयाम हो या एजुकेशन का आयाम हो या स्पोर्ट्स का आयाम हो, अपने विद्यालय में अपना जो इनका बाल काल है ये सीखने में व्यतीत करें और सीख के एक अच्छे नागरिक बन के राष्ट्र की सेवा करें। और झारखंड वर्ष का हमारा जो 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आने वाले 50 साल के बाद झारखंड के नौनिहाल बनेंगे। तो इस विद्यालय की सीख को, अपने जीवन की सीख को अपनाते हुए झारखंड राज्य को समृद्ध करेंगे, ऐसे हमारी शुभकामना है। सभी को धन्यवाद और विद्यालय के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, सभी टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया है, जो कि इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। इनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए हम प्रखंड की ओर से इन सभी टीचर्स का, इन विद्यालय परिवार का आभारी हैं और बच्चों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। तीसरी गिरिडीह से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की खुशी ललितपुर में भी देखी गई। तुवन चौराहे पर भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र रावत के नेतृत्व में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की पदाधिकारी जमकर जश्न मनाए। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाई, आतिशबाजी की और भारत माता की जय व जय भाजपा के नारों से उत्साह व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष हरीश चंद्र रावत ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और स्थिरता को चुनते हुए एनडीए को भारी समर्थन दिया, जिसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की जीत बताया। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने इसे राष्ट्र की प्रगतिशील सोच और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। चौराहे पर जो बिहार में एनडीए सरकार ने कमाल किया है, हम लोग 200 से ऊपर पहुंच गए हैं, एक तरफा जीत हो गई है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन बिहार के कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य जनता को, महिलाओं को, सभी को धन्यवाद देता हूं। ये देश में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और 200 से ऊपर सीटें भारतीय एनडीए की आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर लड़ी और लगभग 51 सीटें जीतने जा रही है। यह बहुत बड़ी गौरव की बात है। जैसा कि मोदी जी, अमित शाह जी ने कहा है कि 2047 तक
भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। जिस तरह से विकसित भारत की कल्पना की है और परिकल्पना आज बिहार के चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन सभी नेताओं का, मातृशक्ति का और बिहार की जनता जनार्दन का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आने वाले 2027 में इसी तरह कमल एक तरफा खिलेगा और विरोधियों के हौसले मस्त होंगे। ये हमारी माननीय योगी जी और मोदी जी की जो कार्यकाल है, कार्यकर्ता योजना का ही परिणाम है। हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी हमेशा जनसेवा की भावना को लेकर कार्य करते हैं और बच्चों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की सारी योजनाएं वो क्रियान्वित करते हैं और जनता के हित के लिए कार्य करते हैं, जिसका आज परिणाम जनता देख रही है और अपना भरपूर आशीर्वाद दे रही है। बिहार की जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है इसकी भी विजय है और ये बताती कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है किस लगन से जनता की सेवा करते हैं और जनसेवा की भाव से आगे आते हैं और वही जनसेवा आज जनता ने हम लोग को फलस्वरूप की है विजय के रूप में। बिहार की जीत के बारे में यही बोलना चाहिए, विपक्ष आप कितना भी गलत बोलो पर जनता अंधी नहीं है, उसको दिखाई देता है कौन जनसेवक बन के जनता की सेवा कर रहा है और कौन जनता की सेवक नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है। तो आज आप देखिए बिहार में जो जीत है, आपने देखा होगा सभी जगह सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमारे विपक्ष वालों ने मोदी जी और योगी जी को लेके बहुत कटक बातें कही है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, वोट चोरी की है। तो आप देखिएगा बिहार की जो जीत है वो वोट चोरी का परिणाम नहीं है, जनता की सेवा भावना का परिणाम है, जिससे विजयश्री हम लोग को प्राप्त हुई है। धन्यवाद। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। समाहरणालय स्थित उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद के कार्यालय सभागार में आज आयोजित जिला परिषद की बैठक का जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, उपाध्यक्ष अनीता देवी और सभी सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। सदस्यों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि 2.5 लाख रुपए से कम की योजनाओं का कार्य लाभुक समिति के माध्यम से जिला परिषद द्वारा कराया गया था, जिसके आदेश भी प्राप्त हैं। लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के बिना जिला परिषद सदस्य लाभुक समिति बनाकर 2.5 लाख रुपए से कम की योजनाओं का कार्य नहीं कर सकते। नीचे है और आप सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग का जो लाभुक समिति से काम हुआ है, फरवरी तक पेमेंट हो गया है, उसके बाद से पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम लोग का पेमेंट रुका हुआ है और हम लोग को जनता से भी सुनना पड़ रहा है, जो काम करवाया है उन लोग से भी सुनना पड़ रहा है कि पेमेंट आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग बैठक का बहिष्कार किए हैं। तो ये बात तो मैडम नीचे मीटिंग में भी रखा जा सकता है, जिला परिषद की बैठक में भी। ये तो जब मीटिंग होती है तब यही बोला जाता है कि मार्गदर्शन आएगा, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, तो कब तक आप लोग का ये विरोध जारी रहेगा? जब तक पेमेंट नहीं होगा। ठीक, थैंक यू। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पूर्व सीएसपी से जुड़े विवादित भूमि मामले को लेकर आज सैकड़ों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। व्यापारियों का आरोप है कि पूर्व सीएसपी ने विवादित जमीन पर बाउंड्री तोड़वाने और दबाव बनाने जैसी गतिविधियां की, जिसके खिलाफ लंबे समय से विरोध जारी है। ज्ञापन में प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई। विवाद के बढ़ने के बाद ये मामला शहर में फिर सुर्खियों में आ गया है। व्यापारी संगठन द्वारा अभी ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि बाउंड्री वॉल तोड़ने का मामला है और यहाँ पर किसी की बाउंड्री जो तोड़ी गई है उसके विरुद्ध एफआईआर की मांग लगातार की जा रही है, जिसमें हम लोग जांच करा रहे हैं कि क्या स्थिति है और सीमांकन के प्रयास भी कर रहे हैं और पुलिस भी इसमें जांच कर रही है कि एक्चुअल अपराध क्या हुआ। उनका ये कहना है कि एफआईआर में की गई आरोप है कि अवस्थी जी ने दीवार गिराई। अब दीवार किसने गिराई ये स्पष्ट नहीं है, दो पक्षों के बीच का विवाद है। विवाद एक्चुअल क्यों हुआ और पुरानी स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है, ये जांच का विषय है और सीमांकन के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि भूमि में एक्चुअल भूमि स्वामी कौन है। विषय जैसा कि पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आप लोग को सभी पता है कि हमारे चौराटा स्थित जमीन पर पीछे पन्नालाल अवस्थी सेवानिवृत्त पूर्व डीएसपी के द्वारा पूरी बाउंड्री वॉल ढहा करके
और कब्जा कर लिया गया है या करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनको रोका सब लोग मिल करके। तो इस विषय पे लेकर के हमने थाना प्रभारी को सूचना दी थी 6 तारीख को पत्र के माध्यम से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी, आईजी साहब से मुलाकात हो चुकी, सीएसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, व्यापारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता। व्यापार किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी कर सकता है और जो भी व्यापार करेगा उसका नुकसान होगा, कोई अनिहित करेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।